सौम्या का हुआ मंगल से आमना सामना। एक तरफ मंगल और अदित पहले से ही नील और ईशाना के सच को लेकर बहुत परेशान हैं। दोनों यह स्वीकार नहीं कर पा रहे कि नील उनका बेटा है और ईशाना उनकी बेटी नहीं है। जिस बेटी को उन्होंने पिछले 17 सालों से पाला पोसा, आज उन्हें पता चल रहा है कि वह किसी और की बेटी थी। इन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं बची कि वे जाकर ईशाना को सच बता सकें। लेकिन दुनिया का दस्तूर ही कुछ ऐसा है कि सच का सामना तो करना ही पड़ता है। आप सच से भाग नहीं सकते। सच जानने के बाद ईशाना और नील का जो हाल हुआ है, वह जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस वक्त तक सौम्या अपने पुराने रंग में लौट चुकी है, यानी उसने अपना काला रूप दिखा दिया है। आखिर सौम्या ने ऐसा क्या किया और यह पूरी कहानी अब किस दिशा में जाएगी? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है अदित से, जहां उसका नील से आमना सामना हो रहा होता है। अदित अब तक जान चुका है कि नील किस किस्म का इंसान है। हालांकि वह पहली बार नील से मिला है, लेकिन अक्षत और ईशाना ने अदित को उसके बारे में सब कुछ बता दिया है कि यही वह लड़का है जिसने खाने में छिपकली मिलाई थी, जिसके चलते मंगल का ढाबा बंद हो गया था। भगवान और माता रानी की कृपा से कुछ दिनों बाद ढाबा फिर खुल गया, लेकिन नील अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। यही वह लड़का था जिसने मंगल की साड़ी में पटाखों की लड़ी लगा दी ताकि उन्हें नुकसान पहुंचा सके। इतना ही नहीं, इसके बाद भी वह बाज नहीं आया, वह मंगल का पीछा तक करने लगा। इन सब बातों को सुनकर अदित गुस्से में भर जाता है। वह अक्षत और ईशाना को कार में बैठाकर निकल जाता है, नील को सबक सिखाने। आमना सामना होने पर अदित नील से कहता है, शायद तेरे माँ बाप ने तुझे संस्कार नहीं सिखाए, तभी तू बच्चों और बड़ों को परेशान कर रहा है। यह उम्र खेलने कूदने और पढ़ाई करने की है, बदमाशी करने की नहीं। वह आगे कहता है, शुक्र मनाओ कि जिनसे तुमने ये हरकतें की हैं, वे नेक दिल हैं, इसलिए उन्होंने तुम पर केस नहीं किया। कोई और होता तो तुम जेल की सलाखों के पीछे होते। यह सुनकर नील भड़क उठता है और चिल्लाकर कहता है, तुम मेरे बाप नहीं हो जो मुझे ये सब समझा रहे हो। तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे ये बातें कहने का। दोनों के बीच तीखी बहस हो जाती है। अदित समझ जाता है कि समझाने स हॉस्पिटल में सुनीता के पास बैठी एक औरत मंगल को पूरी सच्चाई बता देती है। 16 साल पहले जब मंगल डिलीवरी के लिए आई थी, तब सुनीता भी वहीं थी। सुनीता के परिवार वाले बेटी को नहीं चाहते थे, इसलिए बेटी की जान बचाने के लिए सुनीता ने मंगल के बेटे को अपनी बेटी से बदल दिया। उस वक्त मंगल बेहोश थी और उसे कुछ पता नहीं चला। यानी ईशाना, जिसे मंगल अपनी बेटी मानती रही, असल में सुनीता की बेटी है, और नील, जिसे वह दूसरों का बच्चा समझती थी, असल में मंगल का बेटा है। यह सुनकर मंगल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सदमे में रोने लगती है। जिसे उसने 17 सालों तक प्यार किया, लाड़ प्यार से पाला, वह उसकी बेटी ही नहीं। और जिस बच्चे को वह बदतमीज समझती थी, वही उसका बेटा निकलता है। मंगल उस औरत पर चिल्लाने लगती है, तुमने मेरे बेटे को मुझसे कैसे छीन लिया? वह औरत हाथ जोड़कर माफी मांगती है और कहती है, मैंने यह सब सुनीता और उसकी बेटी की जान बचाने के लिए किया था। मंगल कुछ नहीं कह पाती। उसके मन में बस यही सवाल घूमता रहता है, अब मैं ईशाना को क्या बताऊं? उसके सामने उसकी बेटी के बचपन से लेकर आज तक के सारे पल तैरने लगते हैं। इसी बीच अदित हॉस्पिटल पहुंचता है। मंगल उसे पूरी सच्चाई बता देती है। अदित पहले तो विश्वास नहीं करता और गुस्से में कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? वह डॉक्टर के पास जाकर 16 साल पुरानी फाइल मांगता है। पहले तो अस्पताल वाले मना कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें मामला गंभीर लगता है, तो वे फाइल ढूंढकर अदित को दे देते हैं।
जब अदित फाइल खोलता है तो उसमें साफ लिखा होता है, मंगल ने बच्चे को जन्म दिया, मेल चाइल्ड। यह देखकर अदित को यकीन हो जाता है कि मंगल सच कह रही थी। वह भागकर मंगल के पास पहुंचता है और फाइल दिखाता है। मंगल फाइल पढ़कर सन्न रह जाती है। उसके नाम के सामने मेल लिखा हुआ है। उस पल मंगल को लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी झूठ थी। उसकी आंखों के सामने ईशाना की बचपन की तस्वीरें घूमने लगती हैं। उसे लगता है जैसे उसने अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया हो। अब सवाल यह है, क्या मंगल और अदित ईशाना को सुनीता के पास भेज देंगे? दूसरी ओर नील भी हॉस्पिटल पहुंचता है, क्योंकि उसे अपनी मां की हालत के बारे में पता चल चुका है। अदित और मंगल दोनों नील को देखकर हैरान रह